हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप देख रहे हैं कामना सोनी को। आज मैं कुछ पति और पत्नी के बारे में कहना चाहती हूँ, क्योंकि आज मैं बहुत उदास हूँ और मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। जब एक लड़की अपने अच्छे पापा मम्मी भैया भाभी बहन अपना सारा परिवार को छोड़कर अपने पति के साथ शादी करके ससुराल में आती है, अपने पति के घर आती है, तो पति का फर्ज होता है कि पति अपनी पत्नी को खुश रखे और सुखी रखे, उसका मान सम्मान करे, उसकी इच्छा को पूरा करे। क्यों? सवाल है क्यों। अब क्यों का सवाल का जवाब मैं आपको देती हूँ। जब एक लड़की अपने पापा मम्मी के यहाँ बहुत अच्छी सुखी और खुश रहती है और शादी के बाद वो यही सोचती है कि मैं जहाँ जाऊँगी वहाँ भी मैं खुश और सुखी रहूँगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं। ये दुनिया बहुत अच्छी है और बहुत बुरी भी है। कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं। अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जब लड़की अपने पति के साथ 7 फेरे 5 6 7 जब अपने पति के साथ 7 फेरे लेकर और अपने माँ बाप से भाई बहन से जुदा होकर अपने पति के साथ अपने ससुराल जहाँ उसकी शादी हुई है, जब वो वहाँ जाती है तो उसको पता नहीं होता कि वो लोग कैसे होते हैं। वो तो वही चाहती है कि ये लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे होंगे, लेकिन कुछ दिनों रहने के बाद पता चलता है कि उसका पति कैसा है, उसके घर वाले कैसे हैं। हाँ ठीक है, सब अच्छे होते हैं। आजकल की दुनिया बदल गई है, आजकल की दुनिया बहुत ज़्यादा बदल गई है, बहुत ज़्यादा बदल गई है। बहुत से लोग अच्छे होते हैं और बुरे होते हैं। हाँ ठीक है, घर वाले बहुत अच्छे होते हैं, सास ससुर नंद जेठ जेठानी देवर जी सब अच्छे होते हैं और सब लोग बहू को बहुत प्यार करते हैं, मान सम्मान देते हैं, अच्छे से रखते हैं और लड़की बहुत खुश रहती है। लेकिन सवाल ये है कि जब उसका पति उसकी केयर नहीं करता, उसकी कदर नहीं करता, उसका मान सम्मान नहीं करता, तो उस पत्नी को, उस घर की बहू को कैसा लगता होगा पता नहीं। जो मुझे लगता है क्या वही उसको भी लगेगा, क्योंकि मैं बहुत उदास हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। कुछ कहानी ये मेरी है, ये कहानी कुछ मेरी भी है और ये कहानी बहुत से लोगों की भी है। एक पत्नी ये चाहती है कि उसका पति अपनी पत्नी से सुख दुख हंसी खुशी हर चीज़ शेयर करे, अपनी पत्नी को मान सम्मान दे, अपने पति को कमाई करके पैसा दे कि वो उसका घर चलाए, उसके बच्चे को पाले पढ़ाए लिखाए और सारा काम करे। एक पति चाहता है कि मेरी पत्नी ऐसी हो कि मेरे बच्चों का ख्याल रखे, मेरे घर का ख्याल रखे और मेरा भी ख्याल रखे, मेरे हर सुख दुख में मेरे साथ रहे, हर मुसीबत में मेरे साथ रहे। एक अच्छा पति एक अच्छी पत्नी से यही उम्मीद करता है। और पत्नी अपने पति से क्या उम्मीद करती है? एक पत्नी ये चाहती है कि मेरा पति भी अच्छे स्वभाव का हो, अच्छे वातावरण का हो, अच्छे संस्कार हों, जो पत्नी के सुख दुख में साथ दे,
हंसी खुशी में साथ दे। एक पत्नी चाहती है कि मेरा पति मेरे साथ रहे, मेरे साथ खड़ा रहे। अगर मुझे कुछ कहे, अगर पत्नी को कुछ कोई कहे, तो पत्नी चाहती है कि मेरा पति अपनी पत्नी के साथ खड़ा हो और वो जवाब दे, और वो पति कहे कि मैं अपनी पत्नी के साथ हूँ, मैं अपनी पत्नी का ध्यान रखता हूँ, मैं अपनी पत्नी के सुख दुख में उसका साथी हूँ। और एक पत्नी यही चाहती है कि मेरा पति मेरे साथ रहे, मेरे सुख दुख में मेरा साथ दे, मेरे बच्चों का ख्याल रखे, मेरे घर का ख्याल रखे, मेरा ख्याल रखे और कमाई करके इस घर को चलाए। बस एक पत्नी यही चाहती है कि उसका पति ये समझे कि उसकी पत्नी क्या चाहती है। लेकिन कुछ लोग ये नहीं समझते। कुछ लोग पत्नी को केवल एक नौकरानी समझते हैं और ये समझते हैं कि पराए घर से आई है और मेरी पत्नी तो बन गई है, बस झाड़ू पोछा काम का काज ही करे, बस इसीलिए पत्नी बना कर लाते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं उन पति से हाथ जोड़कर विनती करना चाहती हूँ। मैं ब्लॉग बना रही हूँ, इसलिए मेरा ये हाथ मेरे बटन पर है, इसलिए मैं आपसे हाथ नहीं जोड़ पा रही हूँ। लेकिन मैं आपसे दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो पति अपने पत्नी का साथ नहीं देते हैं, वो पति अपने पत्नी का साथ दे, उसके सुख और दुख में खड़ा रहे, उसका मान सम्मान करे और पति कहें कि ये पत्नी मेरी है, मैं इसका ज़िंदगी भर साथ दूंगा, मैं इसके सुख दुख में साथ दूंगा, मैं अपनी पत्नी का सदा साथ दूंगा, मैं अपनी पत्नी का सदा साथ दूंगा, मैं अपनी पत्नी को सदा खुश रखूंगा, मैं अपनी पत्नी को कभी कष्ट नहीं दूंगा, मैं अपने बच्चों को खुश रखूंगा, मैं इस घर का ख्याल रखूंगा, मैं अच्छे से रहूंगा। मैं बस यही चाहती हूँ कि सारे पति ऐसे ही हों कि वो सदा अपनी पत्नी का साथ दे, अपने बच्चों का साथ दे, अपने घर की देखभाल करे, अपने घर की जिम्मेदारी को समझे। कि हर पत्नी यही चाहती है कि उसका पति एक जिम्मेदार हो, जिम्मेदारी को समझे कि ये मेरी जिम्मेदारी है, पत्नी उसकी जिम्मेदारी है, बच्चे उसकी जिम्मेदारी हैं, घर भी उसका जिम्मेदार है। मैं सभी पतियों से दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो कोई भी मेरा ब्लॉग देख रहा हो और दिल से उसे अच्छा लगे, तो मेरे ब्लॉग को लाइक करना, मेरे ब्लॉग को कमेंट करना और मेरे ब्लॉग को शेयर करना। क्योंकि मैं हर ब्लॉग अपने दिल से बनाती हूँ, अपने दिमाग से बनाती हूँ और मेरे ऊपर जो बीत रही है मैं उसके ऊपर बनाती हूँ। मेरा हर ब्लॉग मेरा सच्चा है, मैं कोई ब्लॉग झूठा नहीं बनाती हूँ। मैं हर ब्लॉग अपने दिल से बनाती हूँ क्योंकि मेरे दिल में यहाँ बहुत दर्द है। जो मेरा ये दिल है ना, ये मेरा दिल बहुत कमज़ोर हो गया है। पहले ये मेरा दिल बहुत ताकतवर था, मेरे इस दिल में बहुत हिम्मत थी, मैं सब कुछ कर सकती थी, मैं सब कुछ करना चाहती थी, मैं आगे बढ़ना चाहती थी, मैं बहुत कुछ करना चाहती थी, मैं सबको दिखाना चाहती थी कि मैं अपने दम पर अपनी मेहनत से कुछ करूँगी, आगे बढ़ूँगी और अपने घर की ज़रूरतों को पूरी करूँगी। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा ये दिल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। अब मेरे इस दिल में सहने की शक्ति नहीं रह गई है क्योंकि
मैं अंदर से कमज़ोर हो गई हूँ। कुछ लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा दुख, तकलीफ़ और दर्द दिया है, जो मेरे सीधे यहाँ लगा है। यहाँ जो ये दिल होता है ना, भगवान ने दिया है। इस दिल के अंदर मेरे दर्द भरा है और इतना दर्द है कि मैं खुलासा नहीं कर सकती कि दर्द मुझे किसने दिया है। केवल मेरा भगवान जानता है कि यहाँ मुझे कितना दर्द है, और मैं भगवान के अलावा किसी को अपना दर्द नहीं बताऊंगी, क्योंकि किसी को दर्द बताने से कुछ नहीं होता है। आदमी मजाक उड़ाते हैं, केवल भगवान ही जानता है कि यहाँ मुझे कितना दर्द है। सो हे गाइस, मैं कामना सोनी जो भी ब्लॉग बनाती हूँ अपने दिल से बनाती हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा दुख होता है, तभी मैं अपना दर्द ब्लॉग बनाकर बताती हूँ। मैं हर पति से विनती करती हूँ कि सब पति अपने पत्नी को खुश रखे, सुखी रखे और अच्छा खाना खवाए, उसका ध्यान रखे, उसके बच्चों का ध्यान रखे, घर का ध्यान रखे, उसका ध्यान रखे। वो खाना खाती है कि नहीं खाती है, कितने बजे खाती है, कितना काम करती है, काम करके थक जाती है, ये पूछे कि आज तुमने कितना काम किया, तुम थक गई होगी, तुम बैठ जाओ, खाना खा लो, तुमने आज चाय पी है कि नहीं पी है, कहीं घूमने चले, कुछ बाहर का खाओगी, कुछ ले आए, अगर हाँ तो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाता हूँ, तुम खाओगी। तुम्हें ये पसंद है, तुम्हें समोसा पसंद है, मैं ले आऊँ, तुम्हें टिकियाँ पसंद है, मैं ले आऊँ, बच्चों को क्या पसंद है, मैं बच्चों की पसंद का खाना ले आऊँ, बच्चों को कुछ अच्छा लगता है वो ले आऊँ। अगर सारे पति ये सब पूछने लगें और अपने बच्चों का और अपनी पत्नी का और घर का ख्याल रखने लगें, तो कोई भी पत्नी दुखी नहीं होगी, कोई भी पत्नी उदास नहीं होगी और कोई भी पत्नी रोएगी नहीं, बल्कि वो तारीफ़ करेगी कि भगवान ने मुझे कितना अच्छा पति दिया है। देखो ये मेरा कितना। एक पत्नी बहुत ज़्यादा खुश रहेगी और कहेगी कि हे भगवान, आपने मुझे कितना अच्छा पति दिया है, मेरे खाना का ख्याल रखता है, मेरे बच्चों का ख्याल रखता है, मेरे घर का ख्याल रखता है, भगवान ने मुझे कितना अच्छा पति दिया। भगवान ऐसा सबको पति दे। अगर एक पति जिम्मेदार बन जाए और अपनी जिम्मेदारी को समझे, तो कोई भी पत्नी ना तो रोएगी, ना उदास रहेगी और ना कोई ब्लॉग बनाएगी कि मेरा पति ऐसा है। सो हे गाइस, अगर आपको हमारा दिल से बनाया हुआ ब्लॉग अच्छा लगे तो हमारे ब्लॉग को लाइक कीजिए, हमारे ब्लॉग को कमेंट कीजिए और हमारे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैं बहुत उदास हूँ। मैंने यूट्यूब में इतनी मेहनत कर ली है कि अब मुझे लगता है कि मुझे मेहनत का भगवान फल दे दें। मुझे यूट्यूब से एक भी रुपया नहीं मिला, एक भी पैसा नहीं मिला। मैं इतने दिनों से वीडियो बना रही हूँ, इतने दिनों से ब्लॉग भी बनाना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन मुझे एक भी पैसा नहीं मिला। मैं बहुत उदास हूँ। हे गाइस, अगर आप मुझे दिल से चाहते हैं, दिल से मुझे पसंद करते हैं और दिल से मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, तो हमारे ब्लॉग को लाइक कीजिए और हमें और आगे बढ़ाइए, ताकि हमें भी सब यूट्यूबर की तरह मुझे पैसा मिलने लगे, ताकि मैं भी भगवान का शुक्रिया अदा कर सकूं कि हे भगवान, आपने भी मेरी विनती सुन ली और मेरी मेहनत का मुझे फल दे दिया और मुझे पैसे मिलने स्टार्ट हो गए। सो हे गाइस, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो थैंक यू, धन्यवाद। मैं आपके लिए और अच्छा ब्लॉग लाऊंगी और आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लाऊंगी। मैं कोशिश कर रही हूँ और मैं कोशिश करती रहूँगी।
मैं जब तक कोशिश करती रहूँगी, जब तक कि भगवान मुझे मेरी मेहनत का फल नहीं दे देते, जब तक भगवान मुझे यूट्यूबर से पैसे नहीं दिला देते, तब तक मैं ब्लॉग बनाती रहूँगी और वीडियो बनाती रहूँगी और आप लोगों तक पहुँचाती रहूँगी। बाय।